मुझे लगा कि अभी ये वाला क्वेश्चन पेपर बच्चों को देने का बहुत अच्छा बढ़िया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेक्शन ए जो बायो वाला सेक्शन है 30 मार्क्स का होता है, हम इस बड़े वाले सेक्शन के जो बड़ा वाला वेटेज वाला सेक्शन है, हम यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो बच्चे ना घबरा जाए। ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्री बोर्ड्स में करने के लिए बहुत अच्छा होगा। अब मैं बोलता हूँ क्या करना है। पहली बात तो हम एक क्वेश्चन देंगे कि बच्चों को तो ये पता होता है कि हार्बीवोरस में लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और कार्निवोरस में स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। मतलब साइज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर इन कार्निवोरस एंड लार्जर इन हार्बीवोरस। ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, बच्चे तो यहाँ वहाँ से लिख देंगे, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। हम क्वेश्चन करेंगे कि आउट ऑफ अ tiger and a goat, which of the following has a longer small intestine? अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो गोट को देखेंगे कि स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो लिख देंगे। ये भी यहाँ पे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं हम, क्या ऐसे दे रहे हैं, हम वहाँ पे लिख देंगे जस्टिफाई। अब कुछ बच्चे को तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बच्चे तो ये भी भूल जाएंगे कि ना कि सेलुलर्स भी एक होता है जिसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इसीलिए लॉन्गर है। यही तो मार्क्स कटेंगे। बच्चों को ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का डिफरेंशिएशन मत पूछना, ये तो बुक का क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है। बच्चे तो ऐसे ही प्रिपेयर करके आते हैं, वो तो वहाँ पे आके ही मतलब वॉमिट कर देंगे। हम क्वेश्चन पूछेंगे कि वाटर इज ड्रैंक बाय बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर द डाइजेशन प्रोसेस, बट विथ अ डिफरेंशिएशन बिटवीन देम, जस्टिफिकेशन। अब बच्चे तो ये लैंग्वेज देख के कंफ्यूजन होंगे, ऐसे दो लैंग्वेज की बच्चे घबरा जाए। पर क्या है कि वाटर तो हम डाइजेशन के लिए यूज करते हैं ताकि डाइजेशन फास्टर हो सके, बट वो तो उनका फूड सोर्स है, वो खुद बना सके। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछो तो गलत लिख देंगे, यही तो मार्क्स कटेंगे। सर, अब आप सब मुझे पूछेंगे कि सर केमिस्ट्री सेक्शन तो बहुत ही मतलब लिखने वाला तो पार्ट नहीं है, सेक्शन बी केमिस्ट्री मैक्सिमम रिएक्शन होते हैं। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे कि मतलब जो इथानॉल का फॉर्मूला है वो तो सब बच्चे जानते हैं, C2H5OH। हम लिख देंगे हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट देंगे कि एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लिख देंगे और बच्चे भी घबरा जाएंगे कि ये C2H6O तो एक और होता है, वो तो प्रोपानन भी होता है, बट बच्चों तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो देखेंगे नहीं, प्रोपानॉन लिख देंगे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यहाँ पे अच्छे से याद करना पड़ेगा एनसीईआरटी में क्या पढ़ा है, यही तो मार्क्स कटेंगे। सर बच्चों तो ज़्यादातर उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछो, डिफरेंशिएशन क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट से। हम क्या करेंगे कि बच्चों को तो इतना ये सब आता है, बट बच्चे तो कभी भी एनसीईआरटी के एक्टिविटीज़ नहीं देखते हैं। लगा दो इस बार एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, एक एक्टिविटी डिज़ाइन करो कि जो ड्राई हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक मतलब एसिड गैस है, तो वो मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्यों कलर चेंज करता है, ड्राई लिटमस में नहीं। एक पिक्चर दे दो वो एक्टिविटी का। अब इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो कौन पढ़ता है, यही तो मार्क्स कटेंगे। एनसीईआरटी के ऐसे ऐसे लाइन से केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछेंगे ना, बच्चे देख के ही घबरा जाए। हम क्या करेंगे, बच्चों को ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन करेंगे। अब इतने सारे टॉपिक्स में से वो डू यू नो वाला क्वेश्चन बॉक्स वो कौन पढ़ता है। मीथानॉल ऑक्सीडाइज होके मीथानेल बन जाता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा वो क्यों होता है और किस प्रोसेस से होता है, यही तो मार्क्स कटेंगे। क्योंकि बच्चे तो पढ़ते ही नहीं वो वाला बॉक्स, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और ये हार्मफुल फॉर आवर बॉडी होता है, वो क्या है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ पे स्कोप हो गया मार्क्स काटने का।
अब आते हैं फिजिक्स सेक्शन। सर बच्चे बोलते हैं वो न्यूमेरिकल्स में इतने वीक है, तो इनको मतलब थोड़ा सा थ्योरी दे दो। हाँ, हम थ्योरी दे देंगे, लेकिन लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ह्यूमन आई से ज़्यादा नहीं पूछना। अगर थ्योरी पूछना है तो बहुत कम पूछना, और मैग्नेटिक इफेक्ट से पूछना। इतने सारे चैप्टर्स में से वो वाला चैप्टर तो ज़्यादातर बच्चे स्किप करते हैं। हम मैग्नेटिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन के एक साइड पे छोटा सा डिस्टेंस पी लेंगे, बड़ा वाला डिस्टेंस आर लेंगे। अब जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो करंट अपवर्ड्स में हो रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इतने सारे टॉपिक्स में से मैग्नेटिक कौन पढ़ता है? यही तो मार्क्स कटेंगे। न्यूमेरिकल डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल मत पूछना, बच्चे तो न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला लगा के ही कर देंगे। हम पूछेंगे कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ दे देंगे सेंटीमीटर में। अब जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करेंगे, टाइम देखेंगे, देखेंगे कि टाइम तो बहुत कम है, तो वो जल्दी जल्दी P = 1/f करके पावर निकाल लेंगे। पर बच्चों को तो क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना, वहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, उनको तो मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। यही तो मार्क्स कटेंगे हम। रे डायग्राम्स में से क्वेश्चन मत पूछना, बच्चे तो रे डायग्राम तो रट कर आते हैं। हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल दे देंगे। वहाँ पे न्यूमेरिकल में हम लेंस, कनकेव लेंस नहीं बोलेंगे, हम बोल देंगे डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस के साथ हम फोकल लेंथ को भी दे देंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देंगे। अब इमेज फॉर्मेशन तो पूछेंगे, साथ में बोलेंगे ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग केस। बच्चे कुछ डर जाएंगे कि अगर फोकल लेंथ और पोल के मिडिल में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे तो क्या होगा। पर बच्चों को तो ये समझना पड़ेगा कि रट्टा नहीं मारते, कंसेप्चुअली समझते हैं। रे डायग्राम में थोड़ी सी गलती कर दी, यहीं पे तो मार्क्स हम कटेंगे बच्चों के। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा बच्चा है सेक्शन सी में भी, अभी तक सबको लेके बोला, हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं बोला। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, बच्चे तो सब जानते हैं। हम क्या करेंगे, पहले पिछले वाले पार्ट में से हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज पता थे, जैसे Q = NE, Q = IT, ठीक है, V = W/Q। ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं जहाँ पे तीनों फॉर्मूलाज लगेंगे करने में, बच्चे घबरा जाएंगे कि ये कौन सा पेपर हमको दे दिया। यही तो मार्क्स कटेंगे बच्चों के अगर न्यू आंसर गलत हुआ। हो गया प्री बोर्ड का पेपर। अब देखते हैं इस प्री बोर्ड के पेपर में जो बच्चा डट के पढ़ के आया है ना, उसको 72 अबव जरूर मिलेगा इस पेपर में, ठीक है। एक और क्वेश्चन तो मैंने सेक्शन बी में नहीं डाला। सेक्शन बी में हमें ऐसा क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे कि जो टार्निशिंग कॉपर वेसल्स है, टार्निश करने पर जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है वो क्या कहता है, जस्टिफाई विद अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये तो एनसीईआरटी बुक में उतना लिखा नहीं है, बच्चे को तो ये पता ही नहीं, जस्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, बट वहाँ पे तो केमिकल इक्वेशन लिखा है ना, उससे समझाना पड़ेगा। यहीं पे तो आधा नंबर काट लेंगे। हो गया प्री बोर्ड का पेपर। अब हम देखेंगे, इससे हमें पता चलेगा कौन सा बच्चा पूरे साल तक डट के मेहनत किया है और साइंस के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबका ठीक ठाक आंसर दिया है क्या। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमने पूछा है ना कि बच्चे ना थोड़ा सा अपना दिमाग और क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करके क्वेश्चन बनाए। बट उनको एक चीज़ मैं हमेशा के लिए बोलूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डोंट वरी, प्री बोर्ड्स आर मीन फॉर योर प्रोग्रेस। आपका चेक करते प्रिपरेशन कैसा है। तो आज आई होप आपको हमारा प्री बोर्ड का पेपर अच्छा लगा, और बच्चों को ये वाला प्री बोर्ड का पेपर ज़रूर देना सर, क्योंकि ये प्री बोर्ड का पेपर में तो मार्क्स काटने में इजी होगा, ताकि बच्चों को थोड़ा सा हम मतलब फील्डिंग सेट कर सके।